हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 2025 की आयुष काउंसलिंग बीए एमएस बीएचएमएस बीयूएमएस बीएसएमएस के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, जिससे क्या होगा कि आपसे काउंसलिंग में कभी भी कोई गलती नहीं हो। सारी चीज़ों के बारे में आप जान लो, फिर आप काउंसलिंग करो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आयुष काउंसलिंग होती है, जो कि दो लेवल पे कंडक्ट होती है। आपका पहला लेवल होता है ऑल इंडिया कोटा और सेकंड होता है स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपकी 15% सीट्स आती है, फिर स्टेट कोटा के अंदर आपकी 85% सीट आती है। ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीजें आती है। ये 15% सीट होती है, जो कि डबल ए ट्रिपल सी इनकी काउंसलिंग करवाती है। फिर हम बात करते हैं स्टेट कोटा की। स्टेट कोटा के अंदर 85% सीट्स आती है, जो कि स्टेट खुद करवाते हैं। जैसे कि यूपी स्टेट है तो उसकी काउंसलिंग कराएगा, वो यूपी आयुष काउंसलिंग नाम से होती है, वो यूपी स्टेट खुद करवाता है। जैसे हर एक स्टेट के लिए अलग अलग लेवल पे काउंसलिंग कंडक्ट होती है। आपको डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग के लिए आपको डबल ए ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। फिर आपको वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके अंदर आपको अपना नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, आपको अपनी सारी डिटेल वहां पे डालनी है। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी है। फिर आपको सिक्योरिटी मनी भी वहीं पे जमा करनी है। सिक्योरिटी मनी होती है जो कि रिफंडेबल होती है, तो वो आपको रिफंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। तो फर्स्ट राउंड के अंदर, काउंसलिंग के अंदर, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो पहला तो ये कि आप कॉलेज ले सकते हो। कॉलेज जाओ, फिजिकल रिपोर्टिंग करो सारे डॉक्यूमेंट्स की, और आप अपनी सीट लो कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको वो कॉलेज अच्छा नहीं लगा, आप चाहते हो कि मैं लूँ ही नहीं वो कॉलेज, तो आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हो। आप घर बैठे बैठे फ्री एग्जिट ले सकते हो, जिससे आपकी सिक्योरिटी मनी भी कैंसिल नहीं होगी। लेकिन आप चाहते हो कि नेक्स्ट राउंड के अंदर मेरे को अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला इससे अच्छा, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए आप अपग्रेडेशन भी कर सकते हो। अपग्रेडेशन के अंदर क्या होता है कि आप इस सीट को लॉक कर सकते हो, फिर आप नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करोगे। तो अगर आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाती है, आपको वो अच्छा लग गया कॉलेज सेकंड राउंड के अंदर जो मिलेगा, तो आप उस कॉलेज में जाओ, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के वहां पे एडमिशन ले सकते हो, जिससे आपकी जो अपग्रेडेशन वाली फर्स्ट राउंड की कॉलेज थी सीट, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको वो सेकंड राउंड के अंदर जो कॉलेज मिला वो आपको अगर अच्छा नहीं लगा, तो आप उस कॉलेज को ऐसे छोड़ सकते हो, और आपकी जो सीट, आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट अलॉट हुई वो आपकी रहेगी। तो आप ये कॉलेज भी ले सकते हो। बात करते हैं काउंसलिंग के राउंड सेकंड की। अगर सेकंड राउंड के अंदर आप काउंसलिंग करा रहे हो, अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वहां पे पेमेंट कर रखा है, तो आप सेकंड राउंड के अंदर सीधा चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको वापस से पेमेंट, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बस चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करना है। और अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप सेकंड राउंड के अंदर एकदम फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जहां पे आपको अपना नाम, डिटेल, सारी नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा। और आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके तो आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। अगर आपको राउंड फर्स्ट और सेकंड के अंदर सीएलजी अलॉट नहीं होता है, तो आप काउंसलिंग के राउंड 3 और स्टे वैकेंसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के राउंड 3 की। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया राउंड 3 के अंदर और आपको कॉलेज मिल जाता है, तो आपने एक तो वो कॉलेज ले लिया, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि अगर आपने सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर आपको कॉलेज मिला, और आपने वो अपग्रेडेशन पे कॉलेज लगा दिया, और अब आपको तीसरे राउंड के अंदर अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आप ये वाला कॉलेज लेना चाहते हो, तो वो आपका जो दो सेकंड राउंड के अंदर जो कॉलेज था, वो ऑटोमेटिकली उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, और आप ये वाला कॉलेज चूज कर सकते हो। राउंड में अगर आपको सीट मिली तो आपको लेनी होगी। अगर आप सीट नहीं लेते हो तो उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी मनी कैंसिल हो जाती है, आपको सिक्योरिटी का रिफंड नहीं मिलता है। तो गाइस, दो डाउट सबसे ज्यादा आ रहे थे मेरे पास। पहला डाउट तो ये कि हम लोग प्री एग्जिट कब तक ले सकते हैं। दूसरा डाउट ये कि हम अपग्रेडेशन कब तक कर सकते हैं अपने कॉलेज को। तो इसका आंसर दे रहा हूं मैं। हम प्री एग्जिट की बात करूं तो आप सेकंड राउंड के फाइनल रिजल्ट आता है उससे पहले तक आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। और अगर सेकंड राउंड का फाइनल रिजल्ट आ गया एक बार, तो उसके बाद आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते। और मैं बात करता हूँ अपग्रेडेशन की। तो अगर आप, जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिला, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। आप सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिलता है, उसको छोड़ सकते हो और पहले राउंड वाला ले सकते हो। फिर अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हो, तो सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिलता है, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर थर्ड राउंड के अंदर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो आप उस कॉलेज को ले सकते हो थर्ड राउंड के अंदर। उसके बाद सेकंड राउंड वाला कॉलेज आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको काउंसलिंग करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, तो जो भी डेट आई है तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर देना है। ऐसा नहीं कि लास्ट डेट का वेट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे, एंड टाइम पे ऐसा होता है कि साइट नहीं चलती है, बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण आपका रजिस्ट्रेशन रुक जाता है, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो आपको डेट आते जस्ट जल्दी से जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है काउंसलिंग के अंदर। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट डालते टाइम आपको कॉलेजों के बारे में सब कुछ पता कर लेना है।
तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल कैसा है, लोकेशन कैसी है कॉलेज की, कॉलेज का पेशेंट फ्लो कैसा है, वहाँ के फैकल्टी कैसी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज़ें आपको पता कर लेनी है। तभी आपको कॉलेज डालना है। कोई भी ऐसे ही कॉलेज नहीं डाल देना है जिसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो। तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम सारी कॉलेजों का पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज कैसा है। अब हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। तो स्टेट काउंसलिंग भी एकदम सेम ही होती है, बस अपने अपने स्टेट का पोर्टल अलग होता है। जैसे यूपी का अलग है, यूपी आयुष काउंसलिंग, तो आपको वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। प्रोसेस लगभग सेम ही होता है सभी, जैसे डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग का भी और स्टेट काउंसलिंग का भी। जैसे आपको राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग में, तो आपको वहाँ की साइट अलग है, तो आपको वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा कॉलेज लेना है बीएमएस का, सबसे बेस्ट कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप हमसे भी आपकी बीएमएस की काउंसलिंग करवा सकते हो, जहाँ पे हमारी एक्सपर्ट टीम पिछले 4-5 सालों से काउंसलिंग कंटिन्यू करती आ रही है। तो वो आपकी काउंसलिंग करेगी, तो वो आपको एकदम अच्छा से अच्छा कॉलेज दिलाएगी। और हमने अपनी पेड काउंसलिंग का प्राइस एकदम मिनिमम रखा है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम भी कर सकते हो और आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।